ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने पेज नंबर 283 पर जो अभक्ष थे उनके बारे में पढ़ा था। जो एक बिल्कुल संक्षेप में दिया है यहाँ। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि क्रिया कोश नाम का एक ग्रंथ है, वो 36 साल पुरानी प्रति मेरे पास है ये, और ये कवि किशन सिंह जी ने लिखी है और आगाज से ये प्रकाशित हुई है। तो इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में दिया है। उतना डिटेल तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ जो जो अपन ने कल पढ़ा था उसको इन्होंने कैसा लिखा है मैं आपको बताता हूँ। ये 13 क्रियाओं के नाम उन्होंने लिखे हैं। उसमें 8 मूल, अष्टमूल, गुणादि बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी है। जो शराब का चार है एक तरह से ये, उसमें 22 अभक्षों का वर्णन जो इसमें लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ओला जलेबी और अनछना जल अभक्ष है, दही बड़ा को द्विदल कहते हैं, इसे खाते ही पंचेंद्रीय जीवों की उत्पत्ति होती है। रात्रि में भोजन करना अथवा प्रभात काल में वासा भोजन करना अभक्ष है। बहुबीजक अभक्ष है। जिस फल में बीजों के घर नहीं हो वह बहुबीजक कहलाता है। देखो उन्होंने इसकी परिभाषा अलग दी है, ये अपन बाद में सोच डिस्कस करेंगे। जिस फल में बीजों के घर नहीं हो वह बहुबीजक कहलाता है। बैंगन यानी भटा महान पाप का मूल है। जो निर्दय मनुष्य इसे खाते हैं वे क्रूर, निर्दय तथा पापी हैं। हे राजन, अब तुम संधान की विधि सुनो। इस समूह शरण में जो गए थे एक राजा, तो वहां पर उन्होंने उस श्रावकाचार का जो वर्णन किया, उसमें 22 अभक्ष के बारे में बताया था। तो ये उसका जो उल्लेख है वो उन्होंने सुनाया अपन को। राजन के पूछने पर उन्होंने जो प्रश्न दिया, उत्तर दिया है, हे राजन, अब तुम संधान यानी अथाना, अथाना यानी अचार की विधि सुनो, जैसी कि जिन मार्ग में कही गई है। राई, नमक आदि बहुत से पदार्थों को एकत्रित कर उन सबको फल तथा मूली आदि में रखते हैं, पीछे तेल में डालते हैं, इसे अथाना कहते हैं। पहले अथाना कहते थे लोग अचार को। इस अथाने में अपार जीव उत्पन्न होते हैं। इसे जिह्वा के लोभी अज्ञानी जन खाते हैं। ये अज्ञानी जन पाप और धर्म का भेद नहीं जानते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के नरक को प्राप्त होते हैं। जो नींबू को नमक के साथ मिलाकर उसका अथाना बनाते हैं, बासी दूध की रबड़ी बनाते हैं और नमक मिश्रित छाछ में केला आदि को मिलाकर जो अज्ञानी जन खाते हैं, उसमें बहुत जीव उत्पन्न होते हैं। कभी उसका पाप कहाँ तक कहें ना। ये राई और ये नमक मिलाना, ये नींबू नमक मिला करके ये सारी चीजें मिलने के बाद में ये बहुत जीव उत्पन्न होते हैं। जिसकी मर्यादा बीत जाती है ऐसा पकवान भी संतान जैसा हो जाता है, अचार जैसा हो जाता है। मन वचन काय से इसका त्याग करने में ढील नहीं करनी चाहिए। यह जिनेंद्र भगवान का वचन है, इसे हृदय में धारण करो। जिनागम के अनुसार मर्यादा की जो विधि कही गई है उसे धारण करो, जिसमें जल की सर्दी नहीं रहती, सर्दी यानी नमी नहीं रहती, ऐसे बूरे आदि की मर्यादा शीतकाल में 30 दिन, इनको ड्राई अगर वो है बूरा है तो ऐसे बूरे की मर्यादा भी शीतकाल में 30 दिन, ग्रीष्म काल में 15 दिन और वर्षा ऋतु में 7 दिन की कही गई है। जैसा कि गाथा में कहा गया है, श्रुत के पारगामी आचार्यों ने पकवान की मर्यादा शीत ऋतु में, हेमंत यानी शीत ऋतु में 30 दिन, ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन और वर्षा ऋतु में 7 दिन की कही है। इसके बाद वो जो पकवान तेल अथवा घी में तला गया है अथवा जिस अन्न में मीठा मिलाया गया है अथवा
जो अन्न रूप ही है, जिसमें मीठा नहीं मिलाया गया है, परंतु पानी की कुछ सर्दी जिसमें रहती है, जैसे खाजा आदि, खाजा मठरी जो बनती है, इनकी मर्यादा 8 प्रहर की कही गई है। 8 प्रहर के पीछे उसे संधान यानी अथाने के समान जानना चाहिए। भुजिया, बड़ा, कचौड़ी, पुआ, मालपुआ, जुमक, बड़ी आदि घी और तेल में तली जाती है, वे तथा हलवा, लपसी तथा पराठा आदि बनाने के बाद शाम तक खा लेना चाहिए। रात में उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनमें अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए विवेक धारण कर इनका परित्याग करना चाहिए। तरकारी, कढ़ी और खिचड़ी आदि की मर्यादा 16 घड़ी की है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। प्रातः काल की बनी रोटी सायंकाल तक खा लेना चाहिए। हे भव्य जीवो, इनकी यही मर्यादा जाननी चाहिए। मर्यादा के बाद इनमें वासी का दोष लगता है, इसलिए इनका त्याग करो। कितने ही मनुष्य ऐसा कहते हैं, हम अथाना तो नहीं खाते हैं, परंतु कच्चा आम और नींबू में नाना प्रकार की वस्तुएं मिलाकर तथा सरसों का तेल डालकर सबको अग्नि पर चढ़ाते हैं। इस तरह बनी हुई वस्तु को लौंजी कहते हैं। इसे जिह्वा के लंपट लोग खाते हैं। इसे वे निर्दोष बतलाते हैं और निर्बुद्धि तो बहुत दिन तक रखे रहते हैं। इस प्रकार की लौंजी के पाप का कुछ पार नहीं। इसका कुछ निर्धार स्पष्टीकरण सुनिए। यदि लौंजी को सर्वथा नहीं छोड़ा जा सके तो उसे तत्काल बनवाकर खाइए अथवा प्रातः काल बनवाकर संध्या तक 4 प्रहर के भीतर खा लेना चाहिए। 4 प्रहर के बाद उसमें अथाना का दोष होता है। उसे त्रसजीवों का खजाना जानना चाहिए। परमार्थ यह है कि जो बड़भागी संपन्न लोग अथाना के त्यागी हैं, वे इस लौंजी को भी छोड़ दें। इसके बाद बोल रहे हैं, जो मनुष्य 5 उदंबर फलों का त्याग करता है, वही बड़ा भाग्यवान मनुष्य है। इनके सिवाय अजान फल के खाने में भी अपार दोष लगता है। उनके खाने में मांस खाने का दोष है। जिस फल के गुण दोष तथा भक्ष वक्ष होने का अपने आप को निर्णय नहीं है, वह अजान फल कहलाता है। मिट्टी में भी असंख्य, हाँ, हे सत्पुरुषों, ऐसा निश्चय करो कि सुई के अग्रभाग के बराबर कंद मूल में अनंत जीव होते हैं। मिट्टी में भी असंख्य जीव रहते हैं। अतः हे भव्य जीवो, उसका सदा त्याग करो। मिट्टी खाते ना लोग। महुआ तथा अफीम आदि पदार्थों को जो खाते हैं, वे प्राण त्याग करते हैं। जिस आहार के करने से जीव मर जाता है, उस आहार में विष का दोष लगता है। मांस महान पाप का मूल कारण है, क्योंकि वह जीव घात से ही उत्पन्न होता है। जो जीव मन वचन काय से इसका त्याग करते हैं, वे स्वर्ग और मोक्ष की सुख को प्राप्त करते हैं। मधु यानी शहद मक्खियों का उच्छिष्ट है ना। मक्खियों का उसमें मल भी होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, अंडे होते हैं, और उनको वो निचोड़ के बनाते हैं, तो वो शहद अत्यंत ही अभक्ष है। बहुत जीव मरते हैं उसमें, 30 जीव। यह निश्चित है कि उसमें अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उसे धीवर या तथा भील आदि हीन पापी जीव ही खाते हैं। सज्जन पुरुष तो उसका स्पर्श भी नहीं करते हैं। लूनिया यानी नवनीत, ये नैनू कहते हैं ना इसको, मक्खन को जो अपन निकालते हैं, नैनू में महान दोष है। अतः भव्य जीव, सुख के इच्छुक भव्य जीव उसे नहीं खाते। मदिरा पान करने से जीव बेखबर हो जाता है। वह उस समय माता, बहन और स्त्री को भी एक जैसा मानने लगता है। मदिरा के सिवाय भांग आदि मादक वस्तुओं को जो खाता है, उसका जन्म व्यर्थ ही जाता है। जो मनुष्य अत्यंत तुच्छ फल को दांतों के नीचे दबाता है, अर्थात खाता है, उसे भी अधिक दोष लगता है ना। जिस फल के अवयव रेखा आदि का विकास नहीं हुआ है, वह तुच्छ फल कहलाता है। बिल्कुल छोटी छोटी कैरियां बाजार में आती हैं, वो लोग खाते हैं, और ऐसे छोटी ककड़ी आती हैं, तो वो अभक्ष हैं। कोई बुद्धिहीन मनुष्य रात में बर्फ जमा कर खाते हैं, उसमें अधिक त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए भव्य जीवो, उसका सदा त्याग करो। केला, आम तथा नींबू आदि जो फल पाल में दिए जाते हैं, वे तथा खिचड़ी, खटाई आदि सब प्रकार के भोजन अथवा पकवान आदि सब पदार्थ जब अपना स्वाद छोड़ देते हैं, तब उन्हें चलित रस जानना चाहिए।
इन चलित रस पदार्थों के खाने में अपार दोष लगता है। इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने ये 22 अवक्ष कहे हैं। हे भव्यजनों, इन्हें अच्छी तरह सुनो। जो भव्यजन इनका त्याग करते हैं वह निश्चय से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इनके सिवाय फूली हुई धान्य तथा सब प्रकार के फूलों को तरस जीवों का मूल कारण जानो। बहुत सारे लोग फूल जो है ना सीधे के सीधे डाल देते हैं, अर्क बनाते हैं उनका, जैसे मैंने आपसे रूह अफ़ज़ा की बात करी थी। पत्ते वाली सब साग सब्जियां भी निंदनीय है। जो पत्ते पत्ते की जो सब्जी है ना, मोटे मोटे पत्ते वाली, धनिया तो बहुत सारे लोग धनिया खाली खाते हैं, जो थोड़ी सी है ना, क्या नती कि वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते, पत्ते बिखरे हुए होते हैं, वो तो फिर भी बहुत से खाते हैं। लेकिन जो पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों है, तो बहुत सारे जैन जैन लोग नहीं खाते। पत्ते वाली सब शाक भी निंदनीय है, क्योंकि वह कुंथु आदि जीवों से भरी होती है। उसमें बहुत सारी ऐसी इल्ली होती है, वो चिपकी रहती है पत्तों में, वो पता भी नहीं चलता उसी कलर की होती है। यदि कोई मांस त्याग व्रत की रक्षा करना चाहता है तो उसे इन सभी अवक्षों का कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा और उसके बाद पढ़ूंगा इसको, तो बीच में आपके कमेंट भी आएंगे। तो सर इसमें जो खाना जैसे बच जाता है हम लोगों का, हाँ और जी, वो हम नेक्स्ट डे किसी को गरीब को देते हैं या गाय को खिला देते हैं या किसी को देते हैं, तो फिर उसमें भी दोष है। हालांकि उससे पेट भर रहा है किसी जानवर का, लेकिन दोष तो है। हाँ दोष तो है। देखो, सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि भोजन उतना ही बनाए जितना कि हमारे हम कंज्यूम कर सकें उसी टाइम पे। पहली बात, अगर वो नहीं हो सकता है उतना कंज्यूम, तो किसी को अपन दे सकते हैं, लेकिन देने में भी कायदे से तो मर्यादा वही रखनी है। जैसे हमने सुबह बनाया और शाम को हम उतना कंज्यूम नहीं कर पाए, तो अगर आप कोशिश ये करो कि शाम को ही कोई उसका पात्र मिल जाए तो उसको दे दें, क्योंकि दूसरे दिन हम देंगे तो वो जो जीव है ना हमारे, हमने खाया दूसरे ने खाया, हम खिला रहे हैं उनको। हाँ ये दोष तो लगता है, भले ही अब अपन उसमें कुछ भी संधि निकाल लें, लेकिन दोष तो है। तो ये सर आपने बड़ी बोला, बड़ी बड़ी कैसे अभक्ष हो? बड़ी बड़ी किससे बनती? बेसन की बनती ना। हाँ, तो वो थोड़ी देर के बाद में उसमें जो ज्यादा देर तक रखी रहती तो त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। बड़ी है, दाल पापड़ की है, भी बनती है। हैं? बड़ी तो दाल की भी बनती है। हाँ वो दाल जिसकी भी की बनती बनती है। है, दाल और बेसन, वो चने की दाल के तो बेसन बनता है ना, मूंग की हाँ, दाल का भी बनता है। राइट हाँ, राइट। तो उन सब में क्या है कि थोड़े दिन बाद, थोड़े देर के बाद में, जितना उनने मर्यादा बताई उसके बाद में वो जी पड़ने लगते हैं, त्रस जी पड़ते हैं भाई। वो और जिस बर्फ की बात कर रहे थे, एक्चुअली वो आइसक्रीम है। हाँ बर्फ का, हाँ हाँ हाँ, इट्स नॉट नॉर्मल आइस, इट इज आइसक्रीम। जो वो कह रहे हैं कि शाम को जब जमाते हैं। हाँ हाँ, मनुष्य रात में बर्फ जमा कर खाते हैं। वो आप प्लेन बर्फ जमाओ या उसमें आप वो दूध डाल दो, दूध एक डाल बर्फ दिया तो आइसक्रीम बन गई। एक बर्फ, अच्छा। हाँ तो वैसे तो दूध वो, जमाओ, रबड़ी बना के जमाओ, आइसक्रीम बनाओ, बात तो एक ही हुई। एक ही बात है। इट्स क्योंकि ए जो पानी फ्रोजन होता है लिक्विड। ना, हाँ पानी जो होता है ना, पानी में अपन जानते हैं कि त्रसजीव भी होते हैं और जो अपने जलकाय के जीव भी होते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग जो है, फ्रिज जो होता है ना, फ्रिज में क्या होता है कि वो जो वस्तुएं हैं जिनका सड़न जो है बहुत तेजी से बाहर में होता है, वहां थोड़ा कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, इतना ही फर्क पड़ता है। नहीं जैन साहब, कल मैंने बोला था, हाँ अगर प्रासुक जूल है हाँ, उसकी आपने सही मर्यादा बोला था, 24 घंटे है, बराबर। अगर उसकी आइस जमाई जाए तो फिर तो उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। वैसे जब तो बेंजी ने भी ये बात, लॉजिकली तो लग उसको रहा है, आप लॉजिकली तो आपकी बात सही लग रही है, लेकिन क्या है, ये जो सब किताबें लिखी गई हैं, हाँ ये वो बात सही है। काफी पहले लिखी गई, तो उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की जो चीजें नहीं दी, उसमें अपना नहीं विवेक तो लगा खैर, सकते हैं। बर्फ तो जब भी जमती थी, हाँ किसी भी प्रोसेस से जमती थी, घड़े में भर के वो हाँ, बाहर करके जमती थी, जब भी जमती जमती थी थी, बर्फ। उसमें और दोष रहता होगा। और अभी देखो, अपन जो गन्ने का रस पीने जाते हैं बहुत सारे लोग ठेले पे, जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें वो बर्फ डाल देता है, वो कितने या गंदे पानी का बर्फ जमा हुआ है। तो मैं तो कभी बर्फ लेता ही नहीं हूँ, बिना बर्फ कब के ही निकलवाता हूँ कभी वो बुलवा के। घिसते हैं ना बर्फ की सिल्ली, तो बहुत बार मालूम पड़ा कि रात को जहाँ पानी अंधेरे कमरे में जमाया था उसमें छिपकली गिर गई, हम्म। तो वो जब उसकी सिल्ली को घिसते हैं तो उसमें छिपकली निकलती। ऐसा बहुत बार आपने इसलिए पढ़ा होगा पेपर वेपर में। नहीं नहीं, इसलिए बर्फ का गन्ने का रस तो अब तो पीते ही नहीं, डायबिटीज होने की वजह से। हाँ पहले बर्फ का गन्ने का रस मैंने कभी नहीं पिया हाँ, आज तक। तो बर्फ भी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, ये सब जो चीजें हैं,
और भले ही प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं उसमें, तो वो हानिकारक वो जीव सब- भले ही जो उसमें दब जाए, लेकिन वो जीव तो रहते हैं उसमें, तरह से जीव नहीं, तो। सॉफ्ट ड्रिंक तो पीते ही नहीं सर, हाँ। तो जितनांजलि हो। हॉट पियो आप, हार्ड ड्रिंक पियो। हॉट ड्रिंक तो कोई होता ही नहीं, हॉट हाँ। ड्रिंक तो मतलब वो लिकर हो गया। वही तो बोल रहा हूँ। कोई बोले साहब सॉफ्ट ड्रिंक तो मैंने छोड़ ही दिए हैं, तो बोले फिर कौन सा नहीं नहीं, ड्रिंक सॉफ्ट उससे पहले तो हॉट हॉट तो पता ही नहीं है उसका टेस्ट क्या होता है। हॉट सही ड्रिंक का बात। तो पता ही नहीं है, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। देखो आजकल बहुत गिने चुने ही जैनी हैं जो इनसे बचे हुए हैं। मांस का सेवन भी लोग जैनी करने लगे हैं, मदिरा का जी सेवन भी सर, करने जी लग सर, गए हैं। ये दिस इज अनफॉर्चुनेट है। हाँ, तो अपन अगर बचे हुए हैं, अगर हमको उनका नाम सुन के ही हमको जो है वो ग्लानि घृणा होती होती है, है, तो घृणा समझ लो ग्लानि कि होती हम जो है सुपात्र हैं। है। अब जो जो पात्र है सुपात्र तो बात दूसरी है, मगर जो स्थिति है वास्तविक है यही। तो देखो अभी इसमें द्विदल का कल अपन ने पढ़ा था, द्विदल के इन्होंने क्या लिखा है। अब आगे भोजन संबंधी द्विदल का वर्णन सुनो। अब जिनेंद्र बहुबीज का आप बताने वाले थे ना, बहुबीज। बोवी जी के मैं किस में आएगा तो पढ़ूंगा मैं, उतना उसमें उतना ही लिखा था, अभी और अच्छा। ढूंढता हूँ उसको। जी बोवी जी क्या किसे कहते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा निश्चय कर श्रद्धान करो। द्विदल की रीति दो प्रकार की है, सो भव्यजनों उसे प्रीतिपूर्वक धारण करो। दो में से पहले अकाष्ठ अन्न संबंधी द्विदल की विधि ये है। प्रत्येक मनुष्य को श्रावक होकर इस प्रकार के द्विदल का त्याग करना चाहिए। मूंग मटर, आप कल मटर का पूछ रहे थे ना, मूंग मटर अरहर धान मोठ मसूर उड़द चना चौला और कुल्थी आदि अनाज कहलाते हैं। इनमें जिनकी दाल होती है वह अनाज संबंधी दाल है। इनके सिवाय बेल में नाल सहित जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे खरबूजा ककड़ी तोरई टिंडा पेठा पलवल सेम करेला और खीरा के बीजों की जो दाल है उसे दही और छाछ में मिलाने से द्विदल कहलाता है। धीरे धीरे तक करके मैं आपको ये बता दूंगा कि कुछ खाने योग्य नहीं है। नहीं नहीं, देखिए हाँ जैन साहब, जी, ये तो उसके बीजों से वो दही में मिला के खाने से दूधल बन गया, हाँ मगर उसमें जैसे खीरा है, हाँ ककड़ी है या खरबूजा है, हाँ। तो वो खाने के योग्य है कि नहीं? नहीं वैसे तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, द्विदल तो जिससे उसमें तो बनता है। खरबूजे में तो बीजों के गुच्छे होते हैं, जैसे टमाटर में होते हैं, उसी तरह की झिल्ली उसमें होती है खरबूजे में। अब वो उनमें कुछ डिफरेंस तो है सीबी जैन साहब, अब वो क्या डिफरेंस है वो अभी अपन समझ नहीं पा रहे हैं, किसी से पूछेंगे विशेषज्ञ से, क्योंकि जैसे खरबूजा तो महाराजों को भी देते हैं अपन, नहीं, वो तो बात सही है, है इसलिए ना। तो डाउट पैदा हो रहा है। हाँ जो लेकिन कल आपने जो टमाटर की बात कही थी, हाँ और तब टमाटर है तो उसको कंपेयर करें आपके, चाहे खरबूजे परवल से, हो, परवल में इतने बीज निकलते हैं, हाँ ठीक है, सेम पर सेम में तो शायद बीज ही बीज होते हैं ऐसा सब। डिफरेंस हो सकता है कि जैसे खरबूजा में जी, हम बीज अलग कर देते, खाते नहीं है एक्चुअली, हाँ खाने में बिल्कुल आता नहीं है। हाँ जैसे बैगन हुआ या अमरूद हुआ या टमाटर हुआ, बराबर। उसमें बीज खाने में आ जाता है। हाँ मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल उसमें नहीं लॉजिकल तो लग रही है। ये क्या कहते हैं, अमरूद का बीज तो निकाल सकते हैं, वो पूरा अलग निकल आता है गुच्छा। हाँ, निकाल के हाँ तो अमरूद का नाम नहीं है इसमें, खरबूजा ककड़ी तोरई टिंडा पेठा। नहीं, वो तो इसके लिए है, उसके बीज दही में मिला के खाओगे तो दूधल बनता है, हाँ तो उसके बीज की बात हो रही है। द्विदल की बात कर रहे हैं अपन, तो हाँ, वैसे तो खाने, हाँ मतलब ये इसमें उस फल को खाने के बारे में, इसके बारे में नहीं है, इसके बीज हाँ का जो दूधल में बहुबीजी, उपयोग हो रहा है अगर उसके बारे में चर्चा है ये। बहुबीजी के बारे में जो है, आपका मतलब है कि हो सकता है कि अमरूद जो है बहुबीजी में आए ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसे तो लगाएंगे तो खीरा लौकी तोरी इन सब में भी बहुत बीज होते हैं, और और या यही तो बहन बात जी, कर रहे हैं, बिल्कुल यही बहन बात, खीरे यही बात। वगैरह का तो रायता भी बनाते हैं। जी, यस यस यस। तो वही बोल रहे हैं कि बहुबीजी का कुछ अलग अर्थ होगा, वो कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा। नहीं, जैसे बहन जी कह रही है, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। हाँ खीरा में जैसे बीज होते हैं हाँ और उसके बीज दही में मिलके क्या कहते हैं, दूधल बनता है। हाँ। तो खीरा का तो रायता भी बनाते हैं, जो उसमें तो बीज भी जाते हैं। ये तो हमने आज पहली बार पढ़ा, ये नहीं पढ़ा कभी हमने खीरे का भी द्विदल होता है। अभी तक तो यही पता था दालों का द्विदल होता है।
तो उन्होंने बहन तो ये जी, लिखा है कि दो तरह के दो बीज तब चीजों ऐसा हो सकता है, बीज जैसे पका हुआ हो जिसमें कि आपने दाना उसका निकाल लें। तो हम जैसे खीरा खाते हैं उसमें बीज काफी कच्चा बीज है, तो बहुत ही कच्चा है एक्चुअली। नहीं, तो ये वो तो वो ऐसा आप कह रहे हैं ना, वही वो बोल रहे हैं। देखो, ऐसे खरबूजा, ककड़ी, तोरई, टिंडा, पेठा, पलवल, सेम, करेला और खीरा के बीजों की जो दाल है उसे दही और छाछ में मिलाने से द्विदल कहलाता। हाँ, तो दाल वाली शेप नहीं आती ना, मतलब मतलब बीज उसमें निकाल बीज से दो। दाना तो हम निकाल नहीं रहे ना, क्यों स्थिति में नहीं वो बीज है इसलिए। हाँ, तो इसलिए खीरे का जैसा बहन जी बोल रही है रायता बनाने में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, बीज तो बहुत प्रोवाइडेड ही कि मतलब बीज बीज निकाल दो उसके। नहीं नहीं नहीं, बीज हाँ, कहाँ निकल पाते हैं बीज उससे? बीज अभी वो दाल की शेप में आया नहीं है। बीज जब बीज पक बीज इतना जाएगा कोमल उसका दाल आप होता है कि वो दाना निकल ही नहीं निकाल लो, पाता। तब है वो। द्विदल हुआ नहीं है अभी, हैं? द्विदल हुआ नहीं है, वो हुआ नहीं है। साबुत डाला है आपने। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से तो ये जो खाली आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ऐसे बीज जिनकी दाल हो जाती है उनको नहीं 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 डालना। नहीं नहीं, जो लेकिन खीरे और खरबूजे के जो बीज होते हैं मैंने हाँ, देखे हैं, उनकी जो गरी होती है निकाल करके छील के, वो हाँ, द्विदल वाली नहीं होती, उसके दो हिस्से नहीं होते जैसे बादाम बादाम के हो जाते हैं, हाँ, दो फाड़ नहीं होते। दो हिस्से नहीं होते हैं। तो फिर क्यों लिखा उन्होंने उनकी दाल? पता नहीं। इसके नहीं होते। हाँ? हैं? खरबूजे के बीज के दो हिस्से हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, आप करके देख लीजिए। खरबूजा, ककड़ी, तोरई। एक दो खरबूजे के तो हो जाते हैं सब, बिल्कुल दो खरबूजे बीज हो जाते हैं, मैंने तरबूज के खुद हो करके जाते हैं। देखे। सब बहुत पतले होते हैं ना, इसलिए आप अरे दो एलके जैन साहब, जो पहले वो बीज आया करते थे ना, जो मगर वो- ठंडाई ऐसे में तो फिर सारी चीजें मूंगफली बादाम काजू सभी के हो जाते हैं, तो हाँ, कोई ये कह सकते हैं आप, ये आपकी बात सही है, कोई भी बीज ऐसा नहीं है जिसके दो दल ना हो। वो जो जिसके दो दल नहीं है वो बीज ही नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। बाबूजी जिसके बिल्कुल दो बात दल सही नहीं है है। वो बीज ही हाँ, नहीं बात है। तो सही है आपकी। खरबूजे के बीज के दो पार्ट हर एक बीज के होते हैं, कोई बीज ऐसा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल यस, 100% है। अनाज के नहीं होते, वो गेहूं है, अंकुर नहीं चना निकल है। सकता उसमें से, जिसके दो बीज नहीं होंगे। गेहूं के नहीं, नहीं होते, अनाज के नहीं होते, अनाज के मक्का गेहूं है, है, मक्का है, बाजरा है। बाजरा है, ज्वार है, उनके नहीं होते। अच्छा, इसमें चावल भी आया, धान भी आया, धान भी बोला है इसमें। धान के दो बीज नहीं होते। नहीं, इसमें धान बोला है, इसमें दुदल में। धान मैंने बोला क्या? नहीं, धान नहीं। हाँ, धान नहीं, नहीं, धान नहीं बोला, धान नहीं बोला। धान नहीं, धान नहीं बोला। एक बार धान नहीं देखिए, बोला, शायद धान मैंने नहीं सुना। हाँ, धान देखा नहीं मैंने। बोला, धान नहीं धान बोला। धान नहीं बोला। धान नहीं बोला। धान्य वो बोला था, धान्य मैंने बोला। धान्य। हाँ, धान भी आया इसमें। देखो, मूंग, मटर, अरहर, धान, मोठ, मसूर, सर, मैंने उड़द, सुना चना। है अच्छी तरह ये। अब लोग सुने नहीं तो मेरा क्या दोष है? हाँ, गौरी इसमें साहब, धान है इसमें। तो धान Anyway, का क्या है? धान के तो दो टुकड़े नहीं होते हैं। नहीं होते। तो एनीवे अभी आप सुन लो पूरे अच्छे से है, फिर अपन सोचना क्या क्या बचा। नहीं, बचा कुछ नहीं। बात ये हो रही है हाँ, कि धान से चावल, और हाँ, चावल क्या कहते हैं, दही के साथ खाया जाए हाँ। तो क्या दुदल हो जाएगा? नहीं, इन्होंने क्या लिखा, सुनो, आप पूरी बात सुनो। हाँ। मूंग, मटर, अरहर, धान, मोठ, मसूर, उड़द, चना, चोला और कुल्थी आदि अनाज कहलाते हैं। जी, इनमें जिनकी दाल होती है वह अनाज संबंधी दाल है। ओके। हाँ, फिर जो दूसरी दाल है, इनके सिवाय बेल में नाल सहित जिनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे खरबूजा, ककड़ी, तोरई, टिंडा, पेठा, पलवल, सेम, करेला और खीरा के बीजों की जो दाल है उसे दही और छाछ में मिलाने से द्विदल कहलाता है। ओके। अच्छा, तो अब ये ऊपर को जो अनाज के जो बीज थे वो बच गए क्या? वो हाँ, बच गए अनाज में से। इसमें से खाली एक चीज ऐसी निकली। तो चने का खा सकते हैं, तो फिर दही बड़ा खा सकते हैं। कौन को? किसको? अरे जब अनाज वाले जो आपने छोड़ दिए, नहीं, अनाज की जो दालें बनती हैं, जिन अनाज की दाल बनती है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। सर, उनको मेरे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो हमारी इनमें जिनवाणी में लिखना चाहिए कि हमको खाना क्या चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह बजाय ये लिखना चाहिए कि क्या खाना चाहिए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, अभी आपको मैं और सुनाऊंगा तब आप फिर यही बोलोगे कि आप मुझे दो चीज बता दो जो हम खा लें। नहीं, जैसा जो बाबूजी का जो प्रश्न है, हाँ, जो शुरू में दिया हुआ है, उस अनाज की दालें
और दूसरी श्रेणी की जो आपके खरबूजा वगैरह बताया उनकी दालें हाँ अगर ये दही में मिलाई जाएंगी बराबर। तो द्विदल बनेगा। हाँ। अनाज में तो जैसे आपका गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, हाँ, उनकी तो दालें नहीं बनती हैं। नहीं बनती। उन्होंने खाली एक तो- कैटेगरी बताई कि अनाज किसे कहते हैं, नंबर 1। फिर हाँ। उसमें अच्छा, लिखा और है चना है? इन अनाजों में से जिनकी चना तो- दाल बनती है चना वो की जो दाल है बनती है। वो द्विदल में आता है। जैसे इसमें मूंग मटर लिखा है, मूंग हाँ। मटर अरहर, ये 3 दाल है, इनकी तो तीनों की 2 दाल हो जाती हैं, तो ये तीनों हाँ। द्विदल में आएंगी, ठीक है ना। इसके बाद धान नहीं आएगी, मोठ नहीं, मोठ आएगी, उड़द मसूर भी है आएगी, सर। उड़द आएगी, चना आएगा, चोला आएगा, कुल्थी आएगी, है ना। खाली वो मोटे अनाज छोड़ करके सब आएंगे। तो अपन इसको पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ बचता है कि नहीं बचता है तो फिर अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें से कुएं में डालना पड़ेगा। तो द्विदल को मुख में देने पर लार का संबंध होने से समूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वे सब गले के नीचे उतरकर उदर में पहुंचते हैं। इस प्रकार अनाज और बेल यानी लता से उत्पन्न होने वाला द्विदल अकाष्ठ द्विदल कहलाता है। द्वितीय काष्ठ द्विदल की विधि यह है कि जिन फलों के बीजों की दाल होती है उसे छाछ और दही के साथ मिलाने से द्विदल होता है, ऐसा यथार्थ रूप से भगवान ने कहा है। वो तो दोनों में दही का ही प्रयोग है। इस काष्ठ द्विदल में अचार की चिरौंजी, पिस्ता, बादाम के बीज तथा सांगरी आदि के नाम आते हैं। इनको आदि लेकर वृक्ष फलों की जो मींगी 2 फाड़ वाली होती हैं उसे छाछ और दही के साथ मिलाकर खाने से द्विदल का दोष होता है। इस इसका मतलब काष्ठ क्या हुआ द्विदल के अचार की चिरौंजी, पिस्ता, बादाम के बीज तथा सांगरी आदि के नाम आते हैं। ये काष्ठ द्विदल एक अलग है। देखो 2 तो इन्होंने बता दिए। इस प्रकार अनाज और बेल से उत्पन्न होने वाला द्विदल अकाष्ठ द्विदल कहलाता है। द्वितीय काष्ठ द्विदल की विधि यह है कि जिन फलों के बीजों की दाल होती है उसे छाछ और दही के साथ मिलाने से द्विदल होता है। इस काष्ठ द्विदल में अचार की चिरौंजी, पिस्ता, बादाम के बीज तथा सांगरी आदि के नाम आते हैं। काजू क्यों नहीं है सर? हैं? बादाम आ गया तो काजू नहीं है। इनको आदि लेकर वृक्ष फलों की जो मींगी 2 फाड़ वाली होती हैं उसे छाछ तथा दही के साथ मिलाकर खाने से द्विदल का दोष होता है। मुख के भीतर लार के मिलने से उनमें तत्काल पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार दोष जानकर हे भव्य जीवों, भोजन संबंधी द्विदल का सदा त्याग करो। मतलब तो कुल द्विदल मिला का के त्याग ये नहीं है कि- करने के बाद बजाय हम दही का त्याग कर दें, सब कलेश दूर, सब कलेश दूर हो जाए। यही कहने वाला था मुझे। जहाँ दही का त्याग कर दो सब कलेश दूर हो जाएगी। हाँ, तो दही भी वैसे अभक्ष बताया, उसको भी छोड़ दें अगर सब तरह से तो फिर सब खाओ, फिर तो कोई तो बात सब ही खा नहीं है। सकते। हाँ बिल्कुल सही है। दही छोड़ दो, बाकी सब खाओ। हाँ बिल्कुल सही। तो बाबूजी ने एक कैच बताया वो सही है। दूसरा है कि दही मत खाओ ना। कितने ही अज्ञानी जन सांगर पिठौर पता नहीं क्या है, इन्होंने भी इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। और नहीं, तोरई, पिठौर बेसन का होता है सर। और बेसन का बनता है सर। अच्छा बेसन की बर्फी सी जमा के दही में डाला जाता है, उसको पिठौर कहते हैं। जमा के जो है बनता है वो। हाँ समझ गया। कितने ही अज्ञानी जन सांगर पिठौर और तोरई का रायता बनाते हैं, उसके पाप का कोई पार नहीं है। जो उस रायते को खाते हैं वे पाप के भागी होते हैं। ये साहब जिसको बीच तोरई बीच में का और कह दे, बीच बीच में ये और कह देते पाप के भागी होते हैं, नरक में जाएंगे, ऐसा ही कोमा लिखा है ना। जाएंगे, ये करें, ये और कह दो बीच बीच में। ये ऐसे ही लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ऊपर कहे हुए अकाष्ठ और काष्ठ दोनों प्रकार के द्विदलों का जो त्याग करता है वही वास्तव में श्रावक है। तो जैन साहब, हाँ इसमें तोरई का और लौकी का रायता भी आ गया। ककड़ी भी आ जाएगी फिर। आ रही है ना। तोरई, लौकी, ककड़ी, पेठा और खेलरा, इनको छाछ और दही में रखकर तथा राई और नमक मिलाकर अज्ञानी जन रायता बनाते हैं तथा खाते यही आ हैं। तो उसमें राई और नमक के पड़ने से शीघ्र ही अपार जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। राई और नमक मिला हुआ जो भी पदार्थ है उसको हे भव्य जीवों त्याग करो। कितने ही लोग कपड़े में दही को बांध कर रखते हैं, पश्चात मीठा मिलाकर शिखरणी बनाते हैं, जो अपन वो कल बोला। सुनो भाई साहब, श्रीखंड। जैन साहब जी देखो,
अज्ञानी जन तो रायता बनाते हैं और ज्ञानी जन रायता फैलाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। उसमें काफी वो भी तो अपन कह रहे डिस्कस आपसे करें। कह रहे हैं रायता मत फैलाओ। हाँ, कितने ही लोग, अब आप थोड़ी देर में कहोगे बंद करो ये सब। कितने ही लोग कपड़े में दही को बांधकर रखते हैं, उस पश्चात मीठा मिलाकर शिकरनी बनाते हैं। इसके सिवाय कितने ही लोग खारक और दाख के घोल को दही में मिलाकर तथा मीठा डालकर रायता खाते हैं। जो खारक होती है ना, खारक और मुनक्का या किशमिश, सो दही में मीठा मिलाने पर अंतर मुहूर्त में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, दही में मीठा मिलाने से अगर तुरंत खा लिया तो ठीक है, अंतर मुहूर्त भी वो छोटा वाला भी अंतर मुहूर्त हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। नहीं तो उसमें दो चीज बताई थी, जी। एक गुड़ का तो आपने इमीडिएट बताया था। हाँ, गुड़ में तो वो शराब बन जाती है। हाँ, मगर ये जो बूरा और शक्कर मिलाओ तो उसमें आपने बताया था टाइम लगता है। अंतर मुहूर्त मैंने बताया था, तो वो इन्होंने लिखा है, मीठा सहित दही अंतर मुहूर्त तक तो ठीक रहता है, भव्य जीव उसे खा सकते हैं, परंतु पश्चात उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, जैसा कि गाथा में कहा गया है, मीठा और दही मिलाने पर अंतर मुहूर्त में समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आगे कांजी का वर्णन करते हैं। कांजी, जो जीव के लोभी विवेकहीन मनुष्य पाप का भेद नहीं जानते हैं, वे कांजी ब्रैकेट में चाट लिखा है आदि खाते हैं। कांजी बड़ा साहब, कांजी बड़ा की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं, गर्म जल और छाछ मिलाकर उसमें मसाले तथा नमक डालते हैं, पश्चात उसमें भुजिया या पकौड़ी तथा बड़ा डालकर जो खाते हैं वे बुद्धिहीन हैं। पहले छाछ अर्थात कांजी में गर्म जल डाला जाता है, पश्चात भुजिया आदि अनाज डाला जाता है। इसके संयोग से उसमें इतने जीव उत्पन्न होते हैं कि जिनका पार नहीं होता। इसकी मर्यादा अत्यंत कम है, इसलिए प्रवीण जनों को इसका शीघ्र ही त्याग करना चाहिए। छाछ देखो, एक द्विदल का एक अर्थ और समझना, जैसे आपका जो वातावरण है ना ठंडे गर्म वाला, ऐसे मल्टी लेयर मैंने लिखा है, छाछ ठंडी रहती है इसलिए उसमें द्विदल का दोष बतलाया गया है। इसकी मर्यादा इस विधि से बनती है। तो बोले कैसे बनाना चाहिए अगर बनाए तो, प्रथम छाछ और जल को पृथक पृथक गर्म करें, जब दोनों शीतल हो जावे तब दोनों को मिलावे। ठंडे में गर्म मिलाने का हमारे भी निषेध है, गर्म में ठंडा ठंडे में गर्म ऐसे करके। पश्चात दोनों को फिर आग पर चढ़ाकर गर्म करें, पुनः उतारने पर जब वे शीतल हो जावे तब उसमें भुजिया आदि को डालें। इसकी मर्यादा 4 मुहूर्त के पहले पहले तक है, पश्चात उसमें जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, जैसा कि गाथा में कहा है। गाथा नंबर भी बताइए ना। 4 मुहूर्त, हाँ गुजराती जो गर्म करके बनाते हैं कड़ी। 4 मुहूर्त बीतने पर 1 इंद्रिय, 6 मुहूर्त बीतने पर 2 इंद्रिय, 8 मुहूर्त बीतने पर 3 इंद्रिय, 10 मुहूर्त बीतने पर 4 इंद्रिय और 12 मुहूर्त बीतने पर पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यही भाव ग्रंथकार छंद द्वारा प्रकट करते हैं। 4 कौन से मुहूर्त, कहानी बताओ। अभी रुको, भी तो बहुत कुछ है। 4 मुहूर्त अर्थात 8 घड़ी के बीतने पर 1 इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं और 6 मुहूर्त अर्थात 12 घड़ी के बीतने पर 2 इंद्रिय जीव उसमें आ जाते हैं। 2 प्रहर अर्थात 16 घड़ी बीतने पर वह कांजी 3 इंद्रिय जीवों का स्थान बन जाती है। 2.5 प्रहर अर्थात 20 घड़ी बीतने पर 4 इंद्रिय उत्पन्न हो जाते हैं और 12 मुहूर्त अर्थात 24 घड़ी बीत जाने पर पंचेंद्रिय जीवों से परिपूर्ण हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। जिनेंद्र देव ने अपनी दिव्य ध्वनि में ऐसा ही कहा है। तो मर्यादा की कमी के कारण कोई मानव ऐसा भी कहते हैं कि हम इसे खाए बिना ही जन्म व्यतीत कर लेंगे, क्योंकि व्रत के अनुकूल मर्यादा पल नहीं सकेगी। मर्यादा भंग कर खाने का अपार पाप लगेगा, इसलिए बिल्कुल ही छोड़ देना ठीक है। देखो इशारा बिल्कुल सही है, वही हो रहा ना यही है। इशारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मैंने 6 महीने के लिए दही छोड़ दिया था अमेरिका में। हाँ बिल्कुल, ऐसा करने से श्रेष्ठ शुभ गति की प्राप्त होगी। ग्रंथकार कहते हैं कि हे मूर्ख प्राणी, तू कांजी के इस भेद को सुनकर मन में खेद तथा विकलता धारण कर। इसे खाते समय स्वाद जनित आह्लाद उत्पन्न होता है, परंतु उससे उन्माद विषयों की उत्तेजना और लंपटता बढ़ती है। पाप की प्रबलता से भयंकर दुख उठाना पड़ता है, इसलिए हे भव्य जीवो इनका त्याग करो। उसके बाद अब गोरस की बात करते हैं। गोरस किसे कहते हैं?
जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, जो दूध मिल्क से, दूध हाँ दूध, गाय का दूध दूध, दूध से जो बाकी चीजें गाय बनती के हैं। दूध को गौरस कहते हैं। हाँ, जिनेंद्र देव ने गोरस की जो विधि कही है उसे अब सुनो। गाय और भैंस को जब दूहते हैं तब से गोरस की मर्यादा लेनी चाहिए। जिस समय आपने दूहा उसको, दोहने के एक अंतर मुहूर्त तक उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते। अंतर मुहूर्त के बाद यदि दूध को ठंडा रखा जाता है तो उसमें उसी जाति के बहुत समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। गाय का दूध है तो गाय की जाति के समूर्छन जीव होंगे पंचेंद्री, भैंस का दूध है तो भैंस की जाति के होंगे, बकरी है तो बकरी की जाति के। इसलिए दया धारण कर जीव उत्पन्न ना हो इसका यत्न करना चाहिए। यत्न यही है कि दूध को दोहने के तत्काल बाद अग्नि के ऊपर रख देना चाहिए। खूब गर्म होने के बाद उसमें जामन देना चाहिए। जामन देने के समय से 8 प्रहर गिन लीजिए। 8 प्रहर तक वह दही खाना चाहिए, पश्चात उसका त्याग कर देना चाहिए, है ना। वो उन्होंने हालांकि जामन जो अपन जो नॉर्मल वाला जामन देते हैं वो नहीं है, वो जिस तरह की विधि बताई है शास्त्रों में वो वाला। उस मर्यादित दही में मथानी डालकर जो स्त्री उसे मथती है उसे मथने के समय ही पानी डालकर मथना चाहिए। इस विधि से मथकर जो तक्र या छाछ बनाया जाता है वह 4 प्रहर तक खाने के योग्य रहता है। मथने के बाद छाछ में जल डालकर यदि बहुत समय तक रखा जाता है तो वह अनछने जल के समान हो जाता है। इसलिए जो करुणा के धारी भव्य जीव हैं वे दही और तक्र को यानी छाछ को विचार पूर्वक ही खावें। जो मर्यादा का उल्लंघन कर खाते हैं उन्हें मदिरा का दोष लगता है, इसमें संशय नहीं है। कितने ही लोग उदर पूर्ति आजीविका के लिए दही और छाछ को बेचते हैं, वे महापाप का उपार्जन करते हैं। जो अज्ञानी जन उन बेचने वालों से छाछ और दही लेकर खाते हैं तथा उससे रसोई बनाते हैं उनके बर्तन भी खराब हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो मर्यादा रहित दही और छाछ खाते हैं उनके दोषों का पार नहीं है। वे व्रतधारी भव्य हे व्रतधारी भव्य जनों, छाछ और दही की संपूर्ण विधि को सुनकर उसका निश्चय करो। जो क्रिया और व्रत का पालन करते हैं वे दूसरे का छाछ और दही नहीं खाते। दूसरे का तो छोड़ो, अपने ही खाना छोड़ देंगे। तो पूरा ही रास्ता फैला तो हाँ, बस थोड़ा सा मैं और पढ़ूंगा और उसके बाद में जो आप बोलोगे बंद कर दो अब ये भोजन में संबंधी बात है। नहीं नहीं चालू रखो, आप चिंता मत करो। हे भव्य जीवो, अब जामन की सब विधि सुनकर हृदय में निश्चय करो। जामन कैसे बनाना? जब दूध दूहकर घर लावे उसे उसी समय छानकर अग्नि पर चढ़ा देना चाहिए। पश्चात ओंटा कर दूध को नीचे उतार ले और उसमें चांदी का रुपया गर्म करके डाल दे, है ना। पहले के लोग चांदी के रुपए रखते थे ना, आजकल तो लोग मिलते भी नहीं है लोगों के पास। ऐसा करने से दही जम जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अथवा कपड़े में दही की पोटली बांधें, जब उसमें पानी की एक भी बूंद ना रहे तब उसकी बड़ी देकर सुखा लें। उन बड़ियों को यत्न पूर्वक रखें। जब दही जमाना हो तब उस बड़ी को पानी में घोलकर दूध में जामन दें। इस प्रकार जामन की जो मर्यादा कही गई है उसे दृष्टि में रखना चाहिए। इस प्रकार गोरस की मर्यादा का वर्णन पूर्ण हुआ। तो ये जो बड़ी आप बता रहे हैं, हाँ, और थोड़ी देर पहले आपने बड़ी में बताया कि त्रसी पैदा हो जाते हैं, तो बड़ी बना के रख लेंगे फिर उससे दही जमाएंगे। नहीं ये बेसन की दही बड़ी नहीं है ना, ये क्या बोल रहे ये हैं? भी कपड़े तो में दही की, होंगे ही ना। दही में से पानी निकाल के बड़ी बनाई गई है, गोली हाँ वो दही को जो है सॉलिडिफाई किया से है। पानी निकाल दिया गया है, उसकी गोली है। हाँ, उसमें भी तो बड़ी को भी तो पानी निकाल मतलब सुखा देते हैं ना सर, उसको तो सुखाई देते हैं, पानी कहाँ रहता है उसका। उसमें ये लिखा हुआ है कि वो बड़ी बेसन वाली उसका बड़ी है। पानी निचोड़ के सुखा के रखना चाहिए। हाँ, तो बस सुखा के रखने के बाद उसमें क्या तरसीब नहीं पड़ेंगे उस रखे हुए उसमें। आप नहीं पड़ेंगे, सही बात कह रहे हैं, ये फर्मेंटेशन नहीं होगा सर उसमें फर्दर। बड़ी में क्यों हो जाएगा फर्मेंटेशन? बड़ी में भी तो सुखा लेते हैं ना। वो बड़ी में बेसन होता है, इसमें फर्क है चिकन ना। वाली बड़ी मतलब है पानी सर। नहीं ना उसमें, सूख के तो पानी खत्म हो गया उसमें। अरे फिर पानी क्या तो हो होगा? गया मगर पानी तो बहुत सारे अपने आंखों का पानी खत्म हो जाता है। सब में नहीं से सर, पानी अगर खत्म हो जाए तो एक जैसा नहीं इफेक्ट सर, नहीं उसमें होता ना। कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं इस जैन बड़ी साहब, को हम जैन बोल रहे साहब, हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, वहां पे ललित नहीं जी क्या बोलना कह रहे हैं, हाँ, ललित जी क्या कह रहे हैं, हाँ, जब जब क्या कहते हैं बेसन की या मूंग की दाल की बड़ी बनी हाँ, तो उसमें जब उसकी दाल पीस के बनाई और वो घोल था उसका पानी निकल गया हाँ। तो फिर वो ओरिजिनल दाल की शेप में आ गई या बेसन की शेप में आ गई। देखो या तो सूखे बेसन में भी तरसजी पड़ना चाहिए
या सूखी दाल में, दाल की जो आटे में, उसमें तरस्सी पड़ना चाहिए। जब पानी सूख गया तो वही स्थिति इसकी है। जब आपने दही को सुखा लिया, पानी निकल गया, तो इसमें तरस्सी पड़ जाते हैं, उसमें क्यों नहीं पड़ते हैं? उनका सवाल ये है, मेरा ख्याल है। क्या जैन साहब? ललित जी। अब वो अपन देखेंगे कि क्यों नहीं पड़ता। बाकी जो अपन ने अभी इसमें जो जो आया है, बस मैं उसको शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, फिर अपन इसको नहीं, एनालाइज वो तो कर आपने लेंगे। सही पढ़ा है, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, मगर हाँ। उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। मगर इसमें से प्रश्न उठते हैं, मतलब कि नहीं, इसका। प्रश्न तो अभी बहुत सारी चीजों में उठ रहे हैं, जैसे बहुवीजी में भी उठ रहे हैं अपने प्रश्न, जी जी कैसे जी होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्या उनका एनालिसिस करेंगे तब उसका निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं। जी 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 जी। तो मतलब अभी इस तो पॉइंट को जरा इस पर विचार करना चाहिए बाद में। हाँ, तो देखो इसके बाद उन्होंने वो चमड़े की चीजों में रखा हुआ चीजों का बताया है, वो तो अपन कभी इस्तेमाल करते नहीं है, तो उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हींग वगैरह भी जो है, पहले नहीं, तेल और हींग वो वो तो सब खैर आप रखते थे। वो तो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई हाँ, डिस्प्यूट है नहीं। तो इस तरह इन्होंने दिया। और पीपल, बड़, उमर, कठूमर, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। जी इसके सर। बाद में आगे रसोई घर, चक्की और परिंदा आदि का वर्णन करते हैं। जिस घर में रसोई बनती हो वहां चंदोवा लगाना चाहिए। देखो, जहाँ मुनिराज का आहार होता है, वहीं पास में रसोई अगर बनती है और आहार देते हैं, वहां भी दोनों जगह चंदोवा लगा करके, वो कोई अगर ऊपर से कोई चीजें ना गिरे, कोई अशुद्धि ना जाए, कोई कीड़े आदि ना गिर जाए, कोई छिपकली ना गिर जाए, तो ऐसा वो चंदोवा लगाते हैं। रसोई पहले जब कच्ची होती थी रसोइयाँ। इसके सिवाय परिंदा यानी घिनौची यानी पानी रखने का स्थान, उखली तथा चक्की का जो स्थान हो, अनाज के फटकने बीनने का स्थान, आटा आदि को छालने का स्थान, नित्य प्रति भोजन करने का स्थान, शयन का स्थान और सामायिक करने का स्थान, इन 9 स्थानों पर जहां कपड़ा ताना जाता है, वहां श्रावक धर्म का चलन जानना चाहिए। ये पुरानी जो कच्ची जो होती थी उसके लिए खास तौर से होगा। तो ये आज के फ्लैट में 9 जगह कहाँ से मिलेंगी सर? यहाँ जरूरत भी नहीं है आज के फ्लैट में। तो ये उन्होंने लिखा है। और जो 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 वस्तुएं जो है जिनसे बनाते हैं अपन भोजन, उन सबको धो करके विधिवत रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अपने सिंक में पड़ा रहता है ना 8-8 घंटे तक जो बर्तन पड़े नहीं, रहते वो हैं। तो धो के रखना चाहिए, वैसे ही कॉम्प्रोच हो जाते हैं अदरवाइज। आगे आटा आदि की मर्यादा जैसी जिन मार्ग में कही गई है, वैसा कहता हूँ। शीतकाल में 7 दिन की, ग्रीष्म काल में 5 दिन की और वर्षा काल में 3 दिन की मर्यादा आटे की, पिसा हुआ आटा होता है ना, मर्यादा कही गई है। मर्यादा बीत जाने पर इनमें चलित रस जैसा दोष जानना चाहिए। जो लोग रात में भिगोकर रखे हुए अनाज को खाते हैं, उसमें अंकुर निकल आने से अनंत निगोदिया जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वह कंद मूल के समान हो जाता है। रात में भिगो कर करके वो आजकल खाते हैं ना अभी अंकुरित तो अनाज। स्प्राउट का सब इतना ये प्रचलन के स्प्राउट खाओ, डॉक्टर बोलते हैं स्प्राउट खाओ। हाँ, डॉक्टर तो बोलेंगे, डॉक्टर को थोड़ी ये सब चीजें मालूम ना, वो इसकी परवाह करते। ये तो जो खाने वाले के ऊपर है, अपने यहाँ से शुरू से ही वर्जित है। ये स्प्राउटेड जो है वो नहीं खाना चाहिए। उसमें सीधा वो एकेंद्रीय जीव जो है वो गतिशील हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो उसमें तभी अंकुर निकलते हैं। तो उसे अंकुरित चने खाने की परंपरा पुरानी है, सब बाकी अभी ज्यादा स्प्राउट का चलन हो गया। पर जैसे मुझे याद पड़ता है बचपन से ही, हाँ, चने का अंकुरित करने का तो प्रथा काफी तब से नहीं, है वो बचपन। आप मोट वगैरह खाते थे, चना जो खाते थे, पहले लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। वो भिगो के सुबह खाते थे वो चना जोर गरम, तो वो उसमें चना जोर गरम में वो सब वो अंकुर निकल आते हैं, तो उनको मालूम नहीं था इसमें केंद्रीय नहीं जीव होते ललित जी, ये सब ये चाहे मोठ हो, चाहे तमास हो, चाहे हाँ, मूंग हो, चाहे चना हो, हाँ, ये तो बहुत पहले से इनके अंकुर से खाते हैं, हाँ। बहुत पहले से। मैं तो क्या नाम है, जब से इंटरव्यू देने आया था यहाँ 72 में बम्बई में, कालवा देवी में, ये स्प्राउट्स वहाँ सड़क पे बिकते थे। अभी भी मैं बिकते तो अपने हैं। बचपन की बात अभी करूं, भी घर बिकते पे हैं, जब भी बिकते थे। अंकुरित चने हम खाते थे सुबह बचपन में। मतलब मैं तो 5-6 वो तो साल का ठीक हूँ है, तब से। मगर ये बाकी के भी अंकुर उस समय भी खाते थे हम लोगों क्या होता था, मगर उस समय इतना शास्त्रों का इतना तो न तो हाँ, वो ज्ञान चलन नहीं था, इतना लोगों को ज्ञान नहीं था। प्रसारण नहीं था, कोई नहीं बताता था। अभी देखो आटे का जो है, अपन जैसे बाहर से बाजार में आजकल वो आटा आते हैं ना, पैकेट आते हैं यार, बंद पैकेट में सीधे 5-5 किलो आशीर्वाद के। का, इसका उसका हाँ, सब उनका क्या आशीर्वाद सदा बना रहता है लोगों के घरों में। है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आटे आदि की मर्यादा, अब ये तो बहुत मर्यादा से आगे निकल आते, कब के पैकेट बन के रखे होते हैं। अरे वो तो महीनों से, उसमें तो डेट भी हाँ, पड़ी रहती है, कब कितने कौन सी महीने का बना उन्होंने हुआ तो दिया है कि जैसे अपन खुद भी अगर घर पे पीसे, आजकल तो सब चक्की रखने लग गए जैनी लोग तो खास तौर से घर घंटी, तो या बाजार में भी पिसवाएं तो खुद गेहूं ला करके, क्योंकि क्या है कि थोड़ा आलस या प्रमाद की वजह से लोग जो लेकर नहीं आते, पिसा हुआ आटा लाते हैं।
तो इन्होंने तो बोला कि गेहूं भी लाओ तो अपने सामने शोध करके उसको और फिर पिसवा के लाओ, बाजार की चक्की में ही अगर पिसवाना है तो, और अपने घर पे पीसना है तो बहुत ही बढ़िया है, कभी भी पीस लिया और उतना ही पीसा जितने जरूरत है, तो मर्यादा भी बनी रहती है। तो शीत काल में 7 दिन की, ग्रीष्म काल में 5 दिन की और वर्षा काल में 3 दिन की मर्यादा होती है। उसी उतने हिसाब से आप पीस सकते हो घर में अपने, अगर आपने वो बना ली, चक्की ले ली। मर्यादा बीत जाने पर इनमें चलित रस जैसा दोष जानना चाहिए। जो लोग रात में भिगोकर रखे हुए अनाज को खाते हैं, उसमें अंकुर निकल आने से अनंत निगोदिया जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वह कंदमूल के समान हो जाता है। उसे खाने से अपार दोष लगता है, इसलिए विवेकी जीव दोष जानकर रात्रि के भिगोए हुए अनाज का सदा त्याग करें। श्रावक के घर जो स्त्री होती है, उसका हृदय इन क्रियाओं के पालन करने में निपुण रहता है। तो ये मान के चल रहे हैं विशन चंद जी कि जितनी भी स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं, उन सबको इस बात का ज्ञान रहता है, वो अपने आप ही इसका पालन करेंगे, आप परेशान मत हो। ये बादाम वगैरह डाल देते हैं पानी में, तो ये भी नहीं खानी चाहिए क्या? क्या जी? बादाम पानी में डाल करके रात को? नहीं, वो अंकुरित नहीं हो रही ना बाबू जी, अंकुरित कहाँ होती वो। अच्छा, वह ईंधन शोध कर रसोई घर में लाती हैं। ठीक है, आगे मुरब्बा आदि का वर्णन करते हैं। कोई मनुष्य मान बढ़ाई और जिह्वा की लोलुपता से शक्कर की चाशनी बनवा कर उसमें दाख और छुआरा डालते हैं। इसी प्रकार और भी पदार्थ उस चाशनी में डालकर उसका मुरब्बा नाम रखते हैं। आम को अग्नि ऊपर चढ़ाकर पश्चात शक्कर की चाशनी के पात्र में डालते हैं और कैरी पाक नाम से कहते हैं। इस प्रकार के पाक से अशुभ फल ही प्राप्त होता है। इनकी मर्यादा 8 प्रहर की है, इसलिए व्रती मनुष्य को मर्यादा पीछे खाने योग्य नहीं है। गर्म जल की जितनी मर्यादा है, उतनी ही इन मुरब्बों तथा पाकों की है। विवेक रहित मूर्ख जन इन्हें लाकर अपने घर में बहुत दिन तक रखे रहते हैं। मास, 2 मास, 6 मास का कुछ दिन ठीक नहीं है, 1 वर्ष से अधिक दिन तक भी रखे रहते हैं। या था ना अपना मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा और ये बहुत सारे रखे रहते हैं, जब तक वो काला नहीं पड़ जाए पूरा, तब तक छोड़ते नहीं उसको। तो ये मांस, ये मुरब्बा आदि किसी के लिए स्वयं देते हैं और किसी को मांगने पर देते हैं। इनमें मदिरा पान का दोष लगता है, इसलिए भव्यजनों इनका भी त्याग करो। यदि मन से खाने का उत्साह है तो भोजन करते समय ही बनवाकर खाना चाहिए, अथवा बनवाने के बाद 8 प्रहर तक खाने के योग्य रहता है। कोई लोग गन्ने के रस को औंटाकर गर्म चाशनी में डालते हैं, पश्चात उसे गागर या मटके में रखकर बहुत दिन बाद खाते हैं। उसमें भी मदिरा का दोष लगता है। हाँ, चाशनी में डाल देते हैं ना, बहुत दिन तक खाते रहते हैं उसको, क्योंकि वह अनंत जीवों का भंडार होता है। अधिक क्या कहें, 1 दिन रात के बाद खाने में बहुत पाप लगता है। जो मनुष्य निर्दोष रूप से मदिरा त्याग व्रत का पालन करना चाहते हैं, उन्हें मर्यादा बीत जाने पर इन सब का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने खिचड़ी, रोटी और विविध प्रकार के चावल आदि जो भोजन बनाए जाते हैं, रसोई के पास जीवने का जो निश्चित स्थान है, वहां ज्ञानी जनों को भोजन करना चाहिए। ये खैर वो भोजन संबंधी तो अपन सब जानते हैं, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने दी हैं। इसके अलावा मैं 2-3 चीजें इसमें से और पढ़ूंगा, आपको अभी 5 मिनट है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन लोग पालन नहीं करते, पहले के लोग करते थे, कि रजस्वला स्त्री के हाथ का भोजन करना। इसमें एक क्रिया दी है, इस समय रजस्वला स्त्री की बहुत ही हीन क्रियाएं प्रकट हुई हैं, इसलिए हे चतुर पुरुषों, मैं उन्हें कहता हूँ। मैं यहाँ उनका सार संक्षेप में कहता हूँ। जब स्त्री ऋतुमती होती है, तब वह अत्यंत विपरीत प्रवृत्ति करती है। वह पहले ही दिन संपूर्ण घर में झाड़ने बहारने का काम करने लगती है, हाथ में सूप लेकर अनाज को फटकती एवं शोधती है, कपड़ा पहने हुए बालक को खिलाती है, फिर उसी बालक को सब लोग खिलाने लगते हैं। आपस में स्त्रियां एकत्रित हो मिलने तथा बात करने में कोई शंका नहीं करती। घर के बर्तनों को मांजती हैं, थाली में भोजन करती हैं। यही नहीं, जिस थाली में घर के सब लोग भोजन करते हैं, उसी में भोजन करते हैं। बहुत सारी जगह तो उनको अलग कर देते हैं। क्रिया कोश ग्रंथों में कहा गया है कि ऋतुमती स्त्री जिस बर्तन में भोजन करती है, वह अयोग्य बर्तन कहा जाता है, उसमें अपार दोष लगता है। इन सब हीन क्रियाओं को जानकर उनका निवारण करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अलग से दी हुई हैं, तो उनको सबको आप अलग से देख के पढ़ लेना, और बहुत विस्तार में इसमें दिया है।
8 मूल गुणों का पालन अपने को करना चाहिए। एक चीज बस खाली मैं इसमें और बताऊंगा आपको, वैसे बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है। मुरब्बा का हो गया, रसोई का हो गया। इसमें देखो गोंद का मैं दोष बताया, गोंद, अफीम, आंवला, पान, कत्था, बड़ी खींचला, कुरेड़ी, भल पर्णन। जी मैं आपको बड़ी खींचड़ी का बता देता हूँ कि अभी एल के जन साहब पूछ रहे थे। बड़ भूंजा के चवेने, जो अपन बड़ भूंजे से जो निकलवाते हैं ना, चना भुनवाते हैं, उसमें छोले की फली, कैर, करेला, सांगली आदि का कथन यानी विस्तार से दिया है। बाजार का गिंदोड़ा, गिंदोड़ा यानी खोआ, खोआ, मावा, शोध के घृत की मर्यादा तथा पशुपालन की विधि, ऐसे बहुत सारी चीजें दी हैं। इसमें ये बड़ी खींचला का मैं वर्णन पढ़ देता हूँ खाली 151। ये वैसे जो प्रतिमाधारी हैं उनको तो स्ट्रिक्टली इसका फॉलो करना चाहिए, और बाकी लोग जो है वो उन चीजों से बच ही जाए, उनको खाए ही नहीं तो ही बच सकते हैं। बरनौड़ी, खींचला, कूरड़ी, फली, हरी वर्णन। जो क्रियावंत श्रावक हैं वे इतनी वस्तुएं नहीं खाते हैं, जैसे बाजरा, सुनिए, जैसे बाजरा, ज्वार अथवा चावल के चून को खार के पानी के साथ रांधकर उसके खींचले बनाते हैं और फूली हुई हरी कुरेड़ी को सुखाकर रखते हैं। इसे मजदूरी पर लगे हुए शूद्र लोग खाट पर सुखाते हैं। इस प्रकार की विधि से जो वस्तुएं बनती हैं उनका व्रती मनुष्य को त्याग करना चाहिए। जो मनुष्यहीन वस्तुओं को रसोई में ले जाकर आग पर सेकते अथवा घृतादिक में तलते हैं उनकी सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह इन्होंने एक शॉर्ट में दिया है। भड़भूंजा, जिस धान्य को सेकते हैं उसकी विधि सुनो। भड़भूंजे लोग रांधे हुए चावलों को सुखाकर उनका चिवड़ा बनाते हैं। इस प्रकार गेहूं और बाजरे की घुंगरी को रांध कर उनमें उनसे मुरमुरा तैयार करते हैं। मक्का और ज्वार को उकालकर तथा उसके फूले बनाकर बेचते हैं। पानी में भिगोकर चना, मूंग, मोट और चौला आदि अनाजों को सेकते हैं और उनका चवेणा बनाकर बेचते हैं। सब लोग इन चवेणों को खाते हैं। अपन जो नमकीन वगैरह जो पैकेट बंद जो आता है ना, जगह जगह बिकते हैं आजकल, 1-1 साल से पैक करके रखते हैं, 2-2 साल से, वो अपन ले आते हैं। अपने डी मार्ट में मिल रहा है या नमकीन वालों की दुकान मिल रहा है, तो उस बता रहे हैं उसके जो कंटेंट हैं वो सब किस तरह से बनते हैं। इसलिए बाबूजी तो मुरमुरे खाते हैं और चने खाते हैं, बाकी कोई चीज खाते नहीं। मैं तो खाता ही नहीं भैया, चना सिरवा के अलावा। हाँ, चना भी तो भुना हुआ होता है सर। हाँ, भुना हुआ तो होता है अपन आजकल वो भी तो माइक्रो, वो तो बाहर पे भुन के आता है। हाँ, बाजार से आते हैं। मतलब इतनी चीजों के मुकाबले में वो थोड़ा सा, मैं मतलब बात ये हो रही है। हाँ नहीं वो है वो भी है। नहीं लाई भी है आती है चावल की जो बनती है ना, लाई भी तो उसमें बनती है। मेरा मन भी नहीं करता, जितनी नमकीन है ना बाजार में आते हैं, नहीं मन ही नहीं करता। आरपी जैन साहब कह रहे हैं लाई भी तो चावल की उसी तरह से बनती है, उसी बाबूजी प्रोसेस से। दो ही चीज खाते हैं, उनको मत छुड़वाइए था। दो ही किसी को छुड़वाने की बात नहीं हो रही है, उनकी ज्यादा चर्चा नहीं, उनको ज्यादा जोर नहीं दिया करें, नहीं तो ज्यादा जोर नहीं दिया जाए, नहीं तो बाबूजी बुलाओगे तो क्या खिलाओगे। नहीं, बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है आरपी जैन साहब ने बताया कि चावल की लाई बनती है, वो भी उसी प्रोसेस से बनती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो सब लोग इन चवेड़ों को खाते हैं। शूद्र और तुर्की लोग जो भड़भूंजा का काम करते हैं वे अपने बर्तनों का जल डालकर चवेड़ा तैयार करते हैं, उसे सब लोग ताजा जानकर खाते हैं और मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं करते। परंतु इस विधि से तैयार हुआ चवेड़ा खाने योग्य नहीं है। किसी व्रती मनुष्य को यदि चवेड़ा खाने का राग है तो वो अपने घर से पानी और अनाज ले जाकर सिकवा ले। पहले के लोग भड़भूंजे के यहाँ ले जाते थे अपने चने, अपने घर से ले जाते। मैंने सिकवाए कितनी बार। हाँ, घर से लेके जाते थे। बचपन में मैं जाता था। मोतीगढ़ में था, हमारे आगरा मोतीगढ़ में पीछे भड़भूजा था। यस यस, मैं वहाँ पे करवा के लाया हूँ साहब। हमारे यहाँ तो वहाँ मुसलमान था जिससे मैं सिकवा के लाता था। बताइए। तथा पीतल तथा या लोहे की चलनी से छनवाकर बालू को अलग कर दें, मतलब खुद ले जाएं उसको। यह क्रिया उत्तम है, अतः इसी रीत से तैयार करके चवेड़ा खाकर खाएं। चोले की हरी फली गांव-गांव से आती है, उसे लेकर शूद्र लोग पहले पानी में सिझाते हैं, फिर सुखाकर बेचते हैं और सब लोग खाते हैं। इसके खाने में शूद्र के जल तथा बर्तन का दोष है तथा साथ ही बासी खाने से बहुत भारी पाप होता है। ये कैसे बासी कैसे होती है? चोले की हरी फली, हरी नहीं, सूखी हुई, सुखा के खा, हाँ
इन फलियों को यदि बहुत दिन तक रखा जाए तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। खैर, करेली और सांगरी को भी शूद्र लोग अपने घर पर तैयार करते हैं। वर्षा काल आने पर उनमें सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं। सांगरी में कैसे तैयार करेंगे? सांगरी तो मुंह उसके वो मूली की कच्ची फली को सब्जी कुछ लोग कहते हैं। सुखा नहीं, वो लेते हैं सांगरी नहीं है साहब, ये दूसरी है। वो कच्ची जो सीजन अच्छा, में सुखा कैर के फिर सांगरी राजस्थान में आती है। हाँ, वही। कैर सांगरी वो अलग है, ठीक है। नवीन तिल्ली का तेल जब बनता है तो उसे फागुन तक खाना चाहिए। यही तेल की मर्यादा है। होली के बाद उसका त्याग कर देना चाहिए। यही कारण है कि श्रावक के घर होली के पहले तेल ले लिया जाता है। होली के बाद जो तेल तैयार होता है उसमें जीवों का कलेवर मिला रहता है। होली के पहले तैयार हुआ तेल कार्तिक तक उपयोग में लाना चाहिए। भावार्थ है, तिली में जीव राशि जल्दी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसका तेल विधि पूर्वक होली के पहले निकलवा लेना चाहिए, होली के बाद नहीं। होली के पहले निकलवाया तेल कार्तिक तक काम में लिया जा सकता है। कार्तिक के बाद नवीन तिली आने लगती है। आजकल तो तिली मिलती नहीं है, बहुत कम तिली आता का है। तेल बहुत महंगा आता है वैसे भी। बहुत कम मिलता है। तो भाई साहब आजकल तो ये जो बाजार में जो तेल आ रहे हैं ये जी। तो लोग खाने नहीं चाहिए। फिर और कहना क्या चाहते हैं ये? बाजार में जो तेल आ रहे हैं उनका क्या हाल बाजार है? का तेल घी सब बंद करो। अभी मैं आपको कल बताऊंगा एक लास्ट इसमें शोध के घृत की मर्यादा, जो शोध का जो घी होता है उसकी क्या मर्यादा है, वो कैसे घी निकाला जाता है। मतलब उसमें टाइम लगेगा। हाँ, पता नहीं। तो वो जितना टाइम उसमें लगेगा तो उसमें अच्छा भाई साहब, ये सब कुछ बात है, आपके बताने की कोई मर्यादा है क्या? हाँ, बस हो गई मर्यादा पूरी। उससे पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया, मेरी मर्यादा हो गई, अब मुझे मेरा पीछा छोड़ो। ठीक है साहब, और मैं इसमें उसमें और भी चीजें बताऊंगा तो फिर आप जो बोलोगे कि बस अब बस करो। पूरी मर्यादा हो और जाएगी। पहले कह दी मर्यादा मत तोड़ो अपनी। हाँ, तो इस प्रकार से देखो, इसमें इसका बताने का फायदा क्या है कि अपन सबको जो है ना श्रावक बनना है, उत्तम श्रावक बनना है। तो श्रावक बनने के लिए जो अपन ये इस ऐसे करके अपन अपना पीछा नहीं छोड़ा सकते कि साहब वो तो जिन्होंने प्रतिमा धारण की उनको बताओ ये सब, क्योंकि हम सब जिस भी भूमिका में हैं हमारे अष्टमूल गुण तो हमारे भी है ना, और हमको भी सबको श्रावक बनना है, फिर मुनि बनना है। इसलिए इनकी प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो, इतना वर्णन सुनने के बाद में आपको लगेगा कि ऐसी चीजें मत खाओ जिसमें संदेह हो। तो जैसे दही का, जैसे बाबूजी कह रहे थे, दही छोड़ दो, कम से कम अष्टमी में और 14 को तो छोड़ दो, तो उसके निमित्त खाता ही नहीं। द्विदल वगैरह नहीं होगा। अष्टमी 14 को तो भाई साहब मैं 3 रस्सी लेता हूँ, केवल 4 रस छोड़ देता हूँ। नहीं, जनरल बात हो रही बाबूजी, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपने तो बहुत सारे त्याग कर रखे हैं। तो जितना लोग कर सकें इसको सुन करके, इनमें से जो जो अपने आप सेलेक्ट कर लें कि भाई इसके बिना मेरा नहीं चल सकता, इतना मैं रख लूंगा, ऐसा अपन नियम छूट भी रखते हैं ना। तो उन छूटों में से आप देखना वो बहुत ज्यादा जो जिसमें ज्यादा दोष है उनको सर्वथा छोड़ देना। जो सर्वथा नहीं छोड़ सकते उनके भी नियम लग सकते हैं कि भाई मैं इतने दिन तक खाऊंगा या 1 महीने का इसको छोड़ दूंगा। ऐसा करने से आपको व्रत संयम का फल भी मिलेगा और धीरे धीरे करके उन वस्तुओं में आसक्ति घटने लगेगी, और फिर हम उसी दशा में आ जाएंगे जहाँ विद्यासागर मुनिराज हैं कि भैया क्या रखा है इनके, इनमें इतना राग रखने से क्या फायदा, खाली उधर पूर्ति करनी है तो अपना सिंपल चीजें खाओ ना। ये तो उनके लिए बड़े शौकीन तबीयत के लोग हैं, उनके लिए सारी चीजें हैं। तो ये सब इसके लिए बताया गया है, इसलिए उसको सुन करके अपन को उनमें से जितना हम कर सकते हैं मर्यादा पालन, उतना ही लाभ हमको स्वयं को होगा। जैन साहब, कल आप बताएं तो एक प्रश्न मेरा यहाँ उठ रहा है, ये सब सुनने के बाद जी, जरा इसके ऊपर कल विवेचन कीजिए, आज तो नहीं है। हाँ, ऐसे भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, हाँ, ऐसे भावलिंगी श्रावक और द्रव्यलिंगी श्रावक, हाँ, हाँ, इनमें से कौन सा लिंगी पहले होना चाहिए, उसके ऊपर जरा कल पे विवेचना करें। श्रावक का कोई लिंग नहीं है भाई साहब। नहीं, आपने इसके बारे में बात की थी अपन ने पहले। दो द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनि तो हो सकते हैं साहब, मुनि हो सकते हैं, उसके कंपैरिजन में नहीं, मैं समझ ये गया नहीं कह रहा हूँ, उनकी बात समझ गया। मेरा तात्पर्य अलग है। मैं समझ गया आपकी बात। उनका मतलब ये कि जैसे जिन कारणों से, जिन बाह्य वेशभूषा ही नहीं बल्कि आंतरिक परिणाम भी जिनके ऐसे हैं जो भावलिंगी की श्रेणी वाले ही हैं, ऐसे मुनि होते हैं जिनके न केवल बाह्य परिग्रह छोड़ने पर, लेकिन अंतरंग में वैसे परिग्रह विद्यमान जिनके रहते हैं जो भावलिंगी के नहीं रहते। तो जब अपन अंतरंग दशा की जब चर्चा करेंगे तो जो सच्चे श्रावक हैं, जो भावलिंगी श्रावक जिसे कह सकते हैं,
तो भावलिंगी श्रावक तो अपने वही सम्यक दृष्टि श्रावक ही भावलिंगी श्रावक है। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो ये अपन चर्चा कर करके बताएंगे। और सम्यक दृष्टा कोई मेजरमेंट नहीं है। हाँ, तो कल मैं आपको नहीं, उनका मतलब है कि जैसे किसी ने प्रतिमा धारण कर ली और प्रतिमा धारण कर ली और किसी एक को तो सम्यक दर्शन है और एक को सम्यक दर्शन नहीं है। हाँ, ऐसे दो तरह के जो प्रतिमाधारी हैं वो इस तरह का चर्चा वो चाहते हैं। क्या ऋषि विजन साहब? यस सर, यस सर। तो अपन कल चर्चा करेंगे इसके बारे में और उसके पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे। ओम नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को परम प्रमाणी। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।